पिछले एपिसोड में वांग लिन और मास्टर सुन सेकेंड लेयर में जाने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन तभी उसी वक्त वहां पर बहुत सारे वाइल्ड मैन भी आ गए थे जो कि इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनको इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वांग लिन और मास्टर सुन इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। मगर फिर भी हम देखते हैं कि उनका लीडर इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके वांग लिन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसका वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाया होता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन अब इसे कोई चांस नहीं देता और तुरंत इसे मारकर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी वहां पर आ गए थे, लेकिन वहीं लुई काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो सच में वाइल्ड मैन है। तब इस पर वांग लिन उसे कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें इनके बारे में पता है और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें जो भी पता है तुम उसके बारे में मुझे बता दोगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुई भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर बताने लगती है कि ये वाइल्ड मैन असल में सियानी क्लैन से हैं, जो कि मुख्य रूप से दो ग्रुप में डिवाइडेड हैं, जिसमें से एक है मंत्रा मास्टर और दूसरा है बैटल स्पेल कास्टर। फिर वो आगे कहती है कि इनके ऊपर जो र्यून बना है वो असल में इनके ताकत के बारे में बताता है। फिर वो आगे कहती है कि जो मैजिक परफॉर्म करने के लिए तलिस्मन का यूज करते हैं वे असल में मैजिशियन हैं। तब इसके बारे में जानकर वांग लिन भी थोड़ा सा हैरान हो गया था और कहता है कि एंशिएंट क्लैन तो मैजिकल स्किल्स का यूज करते हैं जो कि हम जैसे कल्टिवेटर से बहुत ही अलग है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्पेल कास्टर भी आ गया था जिसने कि मरे हुए वाइल्ड मैन से र्यून को एब्जॉर्ब कर लिया था और इसके वजह से उसकी कल्टीवेशन इंप्रूव हो गई थी। लेकिन अब इनको समझ में आ गया था कि यहाँ रुकना इनके लिए सेफ नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि वे सीधे यहाँ से एंट्रेंस में चले जाते हैं जहाँ से वे सभी अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं ताकि वे इस तरह से अपने आप को बचा सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक स्पेल कास्टर वांग लिन के पीछे पड़ गया था जो कि अब इसका पीछा छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी अब इसका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में फाइट करना ही चाहते हो तो चलो मैं भी तुम्हारा सामना करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन अपने जायंट फ्रो को बाहर निकाल लिया था और फिर इसके पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो स्पेल कास्टर इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और हम देखते हैं कि वो इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पेल कास्टर सामने भी आ गया था, जिससे देख वांग लिन कहता है कि वैसे तो मेरे पास में कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, लेकिन फिर भी ये र्यून लोगों को घबराहट देने के लिए काफी है। तभी वो स्पेल कास्टर इससे कहने लगता है कि तुम तो र्यून स्टार का आउटसाइडर हो, इसके अलावा अभी तो नेक्स्ट ईयर भी नहीं आया, लेकिन इसके बाद भी तुम यहाँ पर आ गए और अब इसीलिए तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके पावर से काफी इंप्रेस हो गया था और फिर कहता है कि इसकी र्यून पावर तो सच में काफी पावरफुल है, लेकिन फिर भी वांग लिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और अब उसने इमोर्टल स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था और इसका यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीगो भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी होता है और इससे कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि स्पेल कास्टर अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इस बार इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वांग लिन ने इस बार इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। लेकिन फिर वांग लिन कहने लगता है कि इसे यूज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर बार जब इसे यूज किया जाता है तो इसके लिए टॉप ग्रेड वाले स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत होती है और इसी वजह से इसकी कॉस्ट बहुत ही हाई है। वहीं उधर लिगो इस बात से काफी खुश हो गया था और कहता है कि हमने तो इसे बहुत ही आसानी से मार दिया। लेकिन इस पर वांग लिन कहता है कि अगर हमने इसे एक अटैक में मार दिया तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी हम इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसके बाद वांग लिन यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी उसे यहाँ पर कोई फाइट करते हुए नजर आता है और अब इसीलिए वो इसके बारे में पता लगाने के लिए रुक गया था। फिर से पता चलता है कि यह भी कोई स्पेल कास्टर है जो कि अपने पावर का यूज करके किसी बिस्ट के साथ में फाइट कर रहा था और वहीं पर उसका एक डिसाइपल भी होता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि बिस्ट इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसीलिए वो यहाँ पर मारा जाता है। तब स्पेल कास्टर अपने डिसाइपल से कहता है कि तुम इसके लिए रेडी हो जाओ और फिर हम देखते हैं कि उसने तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिसाइपल भी अब इसमें कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत इसके पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से उसके ऊपर बिस्ट के जैसा ही र्यून आ जाता है। मगर तभी से देख वांग लिन को आध आई के बारे में याद आने लगता है, जिसकी बॉडी भी बिल्कुल ब्लू कलर की थी, इसीलिए वांग लिन इसके बारे में याद करते हुए कहता है कि कहीं वह भी तो इसी क्लैन से नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि स्पेल कास्टर को वांग लिन के बारे में पता चल गया था और इसीलिए वो इसे कहता है कि अब तुम्हें सामने आ जाना चाहिए जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी कुछ नहीं करता और वो इसके सामने आकर खड़ा हो गया था। फिर वो इसे कहता है कि मैं सिनी थैनी ग्रुप का लेवल 6 वाला स्पेल कास्टर हूँ। जिसके बाद वांग लिन भी इसे अपने बारे में बताता है। तभी
स्पेल कास्टर उससे कहने लगता है कि अभी तो 100 साल पूरा नहीं हुआ, इसीलिए जो भी आउटसाइडर यहाँ पर आएगा वो यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके साथ में कुछ नहीं करता और फिर उससे कहता है कि तुमने मेरे डिसाइपल के ब्लडी पाथ का फायदा नहीं उठाया, इसीलिए ही मैं तुम्हारे साथ में कुछ नहीं कर रहा और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि अभी उसके डिसाइपल ने अपने बॉडी के ऊपर किसी मॉन्स्टर का मार्क बनाया और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यही आपके सियानी क्लैन का सीक्रेट टेक्निक है। जिसके बाद स्पेल कास्टर उससे कहता है कि हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि मेरे एंसेस्टर उनको मीडियम के रूप में यूज करते थे ताकि वे इस तरह से बीस्ट के पावर को एब्जॉर्ब कर सके। फिर वो आगे कहता है कि बीस्ट जितना पावरफुल होगा। तब इसके बारे में जानकर वांग लिन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि यहाँ के रूल तो काफी खतरनाक हैं और इसके बाद वो इससे पूछता है कि आप सभी अंडरग्राउंड में क्यों आ गए। तब इस पर वो स्पेल कास्टर से बताता है कि हम असल में सबसे पहले सुजाकू स्टार पर रहा करते थे और उस समय सुजाकू स्टार लेवल 6 वाला कल्टीवेशन कंट्री भी बन गया था, लेकिन फिर उस प्लेनेट को लेने के लिए कल्टीवेशन अलायंस ने हमारे ऊपर अटैक किया, जिसके वजह से हमारे बीच में फाइट हुई, लेकिन उसमें हमारे सियानी क्लैन ने 9 सिटी को खो दिया और केवल कुछ ही लोग उसमें से बचे थे, इसीलिए वे अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड में चले गए और फिर उसके बाद से वे कभी भी बाहर नहीं गए। लेकिन इसके बाद वो वांग लिन से कहने लगता है कि तुम थर्ड फ्लोर पर मत जाना, क्योंकि वहाँ पर मेरे क्लाइन का लेवल 7 वाला एक न्यूमरोलॉजी मास्टर है जो कि असल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर तुम जल्दी से यहाँ से चले गए तो फिर अभी भी तुम्हारे बचने की उम्मीद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ से चला गया था, लेकिन तभी वो लड़का अपने मास्टर के पास आता है और फिर कहता है कि आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं, क्योंकि फिर हम उसे क्लाइन लीडर को दे देते हैं। तब इस पर उसका मास्टर कहता है कि तुम इसके बारे में नहीं समझोगे और अगर मैं इसके बारे में गलत नहीं हूँ तो फिर मुझे लगता है कि उसके पीछे की स्पिरिट मोमो से बिलोंग करती है, जिसका मतलब है कि उसने बिना इंजर्ड हुए हमारे क्लैन के लेवल 5 वाले स्पेल मास्टर को मार दिया, इसीलिए मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे रोक सकता हूँ और अब इसका केवल एक ही रास्ता है कि इसके लिए एक्शन लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सुन की कंडीशन काफी खराब हो गई थी, जहाँ लुई रोते हुए कहती है कि अगर मास्टर ने हमें बचाने के लिए कोशिश नहीं किया होता तो इस समय इनकी कंडीशन ऐसी नहीं होती। तब इस पर उसका साथी कहता है कि हमारे पास में उतनी टैलेंट नहीं है जिसका वजह से ऐसा हो गया। तब इस पर दूसरा आदमी कहने लगता है कि मास्टर सुन की कंडीशन तो पहले से ही खराब है, इसके अलावा वांग लिन के बारे में भी कुछ नहीं पता, जिसका वजह से यहाँ पर केवल यही दोनों बोझ बचे हुए हैं, इसीलिए अगर किसी पावरफुल एनिमी ने अटैक कर दिया तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इनके तरफ कोई आता है और इसीलिए मास्टर सुन का बीस्ट अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये तो असल में वांग लिन है और वो इसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही स्टूपिड हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनके सामने आ गया था और फिर पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसके बाद वो आदमी से कहता है कि मास्टर सुन हमें यहाँ पर लेकर आए क्योंकि यहीं पर एंट्रेंस है, लेकिन असल में हमें आके एक ट्रिक में फंस गए जिसका वजह से ओपोनेंट ने मास्टर सुन के ऊपर अटैक कर दिया और अब इसीलिए इनकी कंडीशन ऐसी हो गई है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मास्टर सुन का बीस्ट वांग लिन के ऊपर गुस्सा हो रहा था, इसीलिए वांग लिन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर इस तरह से उसने इसे सप्रेस कर दिया था, लेकिन तभी पता चलता है कि मास्टर सुन के ऊपर असल में कोई पावर हावी हो गई है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और उसने अपने पावर का यूज करके इसे आसानी से कैद कर लिया था, जिसका वजह से मास्टर सुन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद वांग लिन मास्टर सुन से अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुन भी इसके लिए कोशिश करने लगा था और फिर कहने लगता है कि मरने से पहले वाइल्ड मैन ने मेरे ऊपर अपने किसी पावर का यूज किया जिसका वजह से मेरी हालत ऐसी हो गई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मास्टर सुन इस पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो वांग लिन से हेल्प मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज तुम मुझे बचा लो। मगर तभी हम देखते हैं कि वो पावर फिर से इसके ऊपर हावी हो जाती है और इसीलिए इसने वांग लिन के बैरियर को भी तोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी पीछे हटने वाला नहीं होता और अब इसीलिए वो अपने मोटर स्वॉर्ड का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख लुई और उसका साथी काफी डर जाते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए उसने अपने मोटर स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से हम देखते हैं कि अब वो र्यून मैजिक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और आखिरकार वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगती है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि मास्टर सुन को इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और इसमें इसे केवल छोटी सी चोट आई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए वांग लिन को थैंक यू कहता है, लेकिन अब इसी के साथ वो अपने किसी एलेक्सिर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो अपने आप को जल्दी से रिकवर कर सके। फिर हम देखते हैं कि वांग लिन इसके बीच के ऊपर से अपने पावर को भी हटा लेता है, जिसके बाद मास्टर सुन फिर से इसके हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। फिर वो कहने लगता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जगह कितनी डेंजरस है, क्योंकि जीसी और बाकी दोनों लोग अभी भी मिसिंग हैं और मैं केवल इतना जानता हूँ कि रिनकार्नेशन फूड थर्ड फ्लोर में है, इसीलिए हम इसके बारे में एक्शन क्यों नहीं लेते और हम सर्च करते हुए वेट करेंगे। फिर वो कहने लगता है कि मेरे दोनों
डिसेबल के पास में अभी भी 100 साल की लाइफ बची है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इनमें से एक एक को ले लेना चाहिए ताकि समसारा किंगडम में इमरजेंसी आने पर भी कुछ हमारी हेल्प कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए मान गया था और अब वो यहाँ से जाने के लिए अपने जाइंट मॉस्किटो को बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आदमी काफी परेशान हो गया था और वो वांग लिन से कहने लगता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो और मैं इसके लिए आपको ये ट्रेजर भी देने के लिए रेडी हूँ। फिर वो कहने लगता है कि ये चीज बहुत सालों पहले मॉन्स्टर के बेली से मिला था जो कि असल में एक एंशिएंट ट्रेजर है, लेकिन मेरे पास में उतनी पावर नहीं है और इसीलिए मैं इसका यूज नहीं कर सकता। इसके बाद वो कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी अपने साथ में ले चलो ताकि मैं भी समसारा ट्री के अंडर में एनलाइटमेंट को हासिल कर सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए मान गया था और अब वो इसे अपने साथ में लेकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी स्पेल मास्टर आ गए थे, इसीलिए वांग लिन अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लेवल 6 वाली एक और स्पेल मास्टर भी आ गई थी और वो जैसे ही मास्टर सुन और उसके सोल बीज को देखती है हम देखते हैं कि वो तुरंत उसके पीछे चली जाती है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी स्पेल मास्टर आ गए थे जो कि अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। तब इसका वजह से हम देखते हैं कि मास्टर सुन भी काफी डर गया था और वो अपने आप को बचाने के लिए बैरियर को क्रिएट कर लेता है। लेकिन तभी वांग लिन से कहता है कि वे असल में तुम्हारे वजह से वहाँ पर नहीं आए हैं बल्कि वे असल में तुम्हारे सोल बीज के र्यून पावर के वजह से आए हैं। तब इस पर इसकी डिसेबल कहती है कि वह तो सैकड़ों सालों से हमारे साथ में है, जिसके दौरान उसने कई बार हमें बचाया और इसीलिए हम भी इसे नहीं छोड़ेंगे। मगर वहीं हम देखते हैं कि मास्टर सुन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होता और अब इसीलिए वो इसे यहीं पर छोड़कर भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल बीस्ट अब यहाँ पर फंस गया था और इसीलिए वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उससे मास्टर सुन से ऐसी उम्मीद नहीं थी और इसीलिए वो इसके बारे में सोचकर काफी रोने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि स्पेल मास्टर ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था और इस तरह से वो इसे मार देते हैं। वही मास्टर सुन के आने लगता है कि मेरे पास में इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था और इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसे समसारा ट्री मिल जाती है, इसीलिए वो जल्दी से वांग लिन को भी इसके बारे में बताता है और फिर हम देखते हैं कि वे यहाँ पर आ गए थे। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गया था, लेकिन वही मास्टर सुन इसके ऊपर गुस्सा होता है। तब इस पर वांग लिन कहता है कि कल्टीवेशन हेवन के विल का अगेंस्ट है और आज इसे ये मौका मिला है, इसीलिए मैं इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुन भी इसके लिए मान गया था और वो उस आदमी को वहाँ पर जाने देता है। तभी हम देखते हैं कि वे दोनों डिसेबल भी अपना काम करने के लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत इस समसारा ट्री के ऊपर अपने किसी पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं। तभी वांग लिन मास्टर सुन से पूछता है कि हमें इस पर से कितने रिनकार्नेशन फ्रूट मिल सकते हैं, जिस पर मास्टर सुन कहता है कि कम से कम 2 और इसीलिए मैं और तुम उनमें से एक एक ले लेंगे। लेकिन फिर वो कहता है अगर 3 हुए तो मैं उसे ले लूंगा क्योंकि आखिरकार मैंने ही तुम्हारे लिए अपने बीच को सेक्रीफाइस किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए मान गया था और फिर कहता है लेकिन इसके ब्रांच मेरे होंगे। तभी इसी वक्त इसे रिनकार्नेशन फ्रूट दिखाई देती है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी खुश हो गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पेल मास्टर को भी इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए वे अब इनको इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते और फिर हम देखते हैं कि वे इनका तरफ आने लगते हैं। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और फिर वो मास्टर सुन से पूछता है कि हमें इसमें कितना टाइम लगेगा। तब इस पर मास्टर सुन उससे कहता है कि 3 घंटे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर कोई देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इनको रोकने के लिए कोई फॉर्मेशन बना सके और इसके वजह से इनको एनफ टाइम मिल सके। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वे स्पेल मास्टर भी इतना आसानी से मानने वाले नहीं होते और वे इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर सुन भी इसमें अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इस तरह से फॉर्मेशन को और ज्यादा पावरफुल बना सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इतना आसानी से मानने वाले नहीं होते, इसीलिए मास्टर सुन अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है और इस तरह से वो इनको मारने लगा था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी शांत रहने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पाम टेक्निक के पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। फिर वो मास्टर सुन से कहता है कि ये केवल लेवल 4 या फिर लेवल 5 में है, लेकिन अगर लेवल 6 वाले 2 स्पेल मास्टर यहाँ पर आ गए तो फिर मैं भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद वो इसे बताता है कि यहाँ पर तो एक लेवल 7 वाला भी स्पेल मास्टर है, जिसके वजह से हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुन ने अपने पावर का यूज करके अपने दोनों डिसेबल को मार दिया था ताकि वो इनके कल्टीवेशन का यूज करके रिनकार्नेशन फ्रूट को जल्दी से रेडी कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि इसने केवल स्पीड को बढ़ाने के लिए अपने दोनों डिसेबल को मार दिया, जिसका मतलब है कि ये तो बहुत ही क्रूएल है और इसीलिए मुझे भी इसमें केयरफुल होना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक स्पेल मास्टर अपने पावर का यूज करके अटैक कर देती है, जिसके वजह से इनका बैरियर टूट गया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये दोनों इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए मास्टर सुन अपने पावर
पावर का यूज करके इसे रोकने लगा था, जबकि वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग लिन भी अपने स्पीयर वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इसका यूज करके उसने अटैक भी कर दिया था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि किसी ने आकर इसे रोक दिया था, जिसकी वजह से वांग लिन की ये पावर कुछ भी नहीं कर पाती और इसीलिए वांग लिन भी इस बात से हैरान हो गया था। तो क्या आपको लगता है कि वांग लिन इसे हरा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।